हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 हिंदी सब्सिडरी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो या बीकॉम में हो, आपका तो हिंदी सब्सिडरी होगा ही। तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी सब्सिडरी 100 मार्क्स के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि न जाने के ही भेष कविता के कवि कौन है। न जाने के ही भेष, इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि हैं अज्ञे जी। न जाने के ही भेष कविता के कवि कौन है, तो अज्ञे जी। और एक और बात आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, ये जो अज्ञे हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो याद रखना है कि अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, ठीक है। याद रखिएगा, न जाने के ही भेष कविता के कवि अज्ञे जी। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन झरने की धार कविता के कवि कौन है। किसके, तो वन झरने की धार इस कविता के कवि हैं अज्ञे जी। इस कविता के कवि कौन है, तो अज्ञे जी ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे की रचना है, चार ऑप्शन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसमें से अज्ञे की रचना कौन सी है। तो रात होते प्राप्त होते, रात होते और प्राप्त होते, ये जो है ये अज्ञे की रचना है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे की कविता है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि अज्ञे जी की सब चारों में से कौन सी कविता है। तो ये चार ऑप्शन में से आपको नंदा देवी, नंदा देवी जो है ये अज्ञे जी की कविता है। याद रखिएगा, नंदा देवी ये किसकी कविता है, तो अज्ञे जी की कविता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, अब इनकी कविता कौन सी है चार ऑप्शन में से। तो इस चारों ऑप्शन में से गीत फरोश, गीत फरोश जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत फरोश कविता किन की है। देखिए क्वेश्चन देख लिए ना, किस तरह से घुमा के पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या था कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कौन सी है, तो देखिए गीत फरोश जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि गीत फरोश कविता किन की है, तो ये कविता किन की है, भवानी प्रसाद मिश्र की। क्वेश्चन देखिए इसी तरह से आपके एग्जाम में, जैसे देखिए पिछले साल अगर इस तरह से पूछ ले तो इस साल इस तरह से पूछ देगा। इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गीत फरोश, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि गीत फरोश के कवि कौन है, तो इसके कवि कौन हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्ति बोध की रचना है क्या, तो मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, तो लकड़ी का बना रावण, लकड़ी का बना जो रावण है ये किसकी रचना है, तो मुक्ति बोध की रचना है। याद रखेंगे कि मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, तो लकड़ी का बना रावण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूंजीवाद समाज के प्रति कविता के कवि कौन है। अब इस कविता के कवि कौन है, कविता का टाइटल क्या है, ये पूंजीवादी समाज के प्रति, इस कविता के कवि है मुक्ति बोध। पूंजीवादी समाज के प्रति के कविता के कवि कौन है, तो मुक्ति बोध है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती की कविता है। अब चार ऑप्शन में से बताना है कि धर्मवीर भारती की कविता कौन सी है, तो कस्बे की शाम, कस्बे की शाम जो है ये धर्मवीर भारती की कविता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गिरजा कुमार माथुर की कविता है। अब चार ऑप्शन दिया हुआ, अब इसमें से आपको बताना है कि गिरजा कुमार माथुर की ना कविता कौन सी है, तो पतझड़ की एक दोपहर किसकी कविता है, तो गिरजा कुमार माथुर की कविता है। क्वेश्चन देख लिए थे ना कि गिरजा कुमार माथुर की कविता है, चार ऑप्शन में से गिरजा कुमार माथुर की कविता कौन सी है, तो पतझड़ की एक दोपहर, ये जो है गिरजा कुमार माथुर की कविता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि धूमिल की रचना है, धूमिल जो है ये किन की रचना है, धूमिल किन की रचना है, तो धूमिल जो है ये कुत्ता, धूमिल की रचना कौन सी है, ये सॉरी धूमिल जो है ये इनकी रचना है, चार ऑप्शन में से कौन सी है, तो कुत्ता, कुत्ता जो है किन की रचना है, तो धूमिल की रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस्सा जनतंत्र का इसके रचनाकार कौन है, किस्सा जनतंत्र का इसके रचनाकार कौन है, तो इसके भी रचनाकार है धूमिल, धूमिल के जो है किस्सा जनतंत्र का इसके रचनाकार है धूमिल। अगला क्वेश्चन है कि धूमिल की कविता, धूमिल की जो कविता वो क्या है, तो धूमिल की कविता खेवली है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है अकाल और उसके बाद इसके कवि कौन है, किसके कवि, तो अकाल और उसके बाद इसके कवि कौन है, तो धूमिल है। अकाल और उसके बाद के कवि कौन है, तो धूमिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी है, तो जीवन से, जीवन से जो ये किन की रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि साहसी डेने कविता के रचनाकार कौन है, साहसी डेने इस ये जो कविता है इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण कौन है, तो साहसी डेने कविता के रचनाकार है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए।
अगला क्वेश्चन है कि श्रीकांत वर्मा की रचना है किनकी, तो श्रीकांत वर्मा की रचना कौन सी है, तो कलिंग। कलिंग क्या है, तो श्रीकांत वर्मा की रचना है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्रिया किनकी कविता है, प्रक्रिया ये जो है ना ये किनकी कविता है, प्रक्रिया किनकी कविता है, तो श्रीकांत वर्मा की कविता है। प्रक्रिया किनकी कविता है, तो श्रीकांत वर्मा की कविता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ किसकी कविता। अब गरीबी हटाओ ये जो है ये किसकी कविता है, तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की कविता है। गरीबी हटाओ ये किसकी कविता है, तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना की। अगला क्वेश्चन है कि आंधी पानी आया, आंधी पानी आया के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। आंधी पानी आया इसके रचनाकार कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। अगला क्वेश्चन है कि मोम का घोड़ा के कवि कौन है, किसके, तो मोम के घोड़ा इसके कवि है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जो है ये मोम के घोड़ा के कवि है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकाल और उसके बाद ये किनकी रचना है। अकाल और उसके बाद ये जो रचना है ये नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की रचना कौन सी है, तो अकाल और उसके बाद ये रचना किसकी है, तो नागार्जुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नागार्जुन की रचना कौन सी है। अब 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो अकाल और उसके बाद देखिए अभी देखे थे, देखिए क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछता है, इस साल इस तरह से पूछ दिया, अगले साल अगले दूसरे तरीके से पूछ दिया। क्वेश्चन है कि अकाल और उसके बाद किन की रचना है, तो ये देख लिए नागार्जुन की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागार्जुन की रचना कौन सी है, तो अकाल और उसके बाद ये जो रचना किसकी है, तो नागार्जुन की है। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे की रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अज्ञे जी की रचना कौन सी है, तो नंदा देवी। नंदा देवी ये किन की रचना है, तो अज्ञे जी की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अभिव्यक्ति तो होती ही रहती है, किस कविता की पंक्ति है। अब पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति तो होती ही रहती है, ये ना किस कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है, तो अभिव्यक्ति तो होती ही रहती है, यानी कि अभिव्यक्ति कविता की पंक्ति है। अभिव्यक्ति से याद रखिएगा, अभिव्यक्ति बस हो गया, अभिव्यक्ति तो होती रहती है, तो इससे हमें याद क्या रखना है, अभिव्यक्ति कविता की पंक्ति है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है, तो कस्बे की शाम। कस्बे की शाम जो है ये धर्मवीर भारती की रचना है। कौन सी रचना का धर्मवीर भारती की है, तो कस्बे की शाम। अगला क्वेश्चन क्या है कि भटके हुए व्यक्ति का संशय किस कविता की है। भटके हुए व्यक्ति की संशय जो है ये किस कविता से है, भटके हुए व्यक्ति का संशय ये जो है गैरिक वाणी कविता से है। भटके हुए व्यक्ति का संशय जो है ये गैरिक वाणी कविता से है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। मुक्तिबोध की ना रचना 4 ऑप्शन में से कौन सी है, तो लकड़ी का बना रावण। लकड़ी का बना रावण जो है ये मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्या है कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। यह पंक्ति किसकी है, मैं ही वह विराट पुरुष हूँ। यह जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति ये पंक्ति जो है लकड़ी का बना रावण में से है। ये पंक्ति किस कविता की है, तो लकड़ी के बने रावण कविता से है, ठीक है। चलिए ऑप्शन जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी का बना रावण के कवि हैं। अभी देखे कि मैं ही वह विराट पुरुष हूँ, यह पंक्ति किस कविता से है, तो लकड़ी का बना रावण कविता से है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि लकड़ी का बना रावण के कवि कौन है, इसके कवि है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किसके कवि हैं, तो लकड़ी के बने रावण कविता है उसके कवि हैं मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन क्या है कि बढ़ न जाए न छाया मेरी इस अद्वितीय पंक्ति किस कविता की है। बढ़ न जाए छाया न जाए, बढ़ न जाए छाया न जाए मेरी इस अद्वितीय पंक्ति, इस कविता के पंक्ति को ये जो है ना ये किस कविता की पंक्ति है, तो लकड़ी का बना रावण कविता की पंक्ति है। और लकड़ी के बने रावण जो है ये किस इसके कवि कौन है, तो मुक्तिबोध है। याद रखिएगा बढ़ न जाए छाए न जाए मेरी इस अद्वितीय, ये पंक्ति किस कविता से है, तो लकड़ी के बने रावण कविता से है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विजय देव नारायण शाही की रचना कौन सी है। विजय देव नारायण शाही की रचना 4 ऑप्शन में से कौन सी है, तो रात में गाँव। रात में गाँव ये जो किन की रचना है, रात में गाँव। विजय देव नारायण शाही की रचना है रात में गाँव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि यह नहीं मौत केवल नींद किस कविता की पंक्ति है। यह नहीं मौत केवल नींद है किस कविता की पंक्ति है, तो रात में गाँव कविता की पंक्ति है। यह नहीं क्या है क्वेश्चन कि यह नहीं मौत केवल नींद है किस कविता की पंक्ति है, तो रात में गाँव कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि धूमिल की रचना कौन सी है। धूमिल की रचना कौन सी है, तो कुत्ता। कुत्ता जो है ये धूमिल की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। धूमिल किसकी रचना है, धूमिल जो है कुत्ता कविता की रचना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ है वह बेशर्मी इस कविता की पंक्ति है। मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ है वह बेशर्मी किस कविता की पंक्ति है, तो ये जो है ये कुत्ता कविता की पंक्ति यानी कि कुत्ता कविता से लिया गया है। मगर मत भूलो इन सबसे बड़ी चीज़ है बेशर्मी, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। कोई ये किस कविता से लिया गया है, तो कुत्ता कविता से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है थके पंखों को समेटे, किस कविता की पंक्ति है कि थके पंखों को समेटे, किस कविता की पंक्ति है तो रात होते प्राप्त होते, रात होते प्राप्त होते कविता की पंक्ति है, थके पंखों के को समेटे, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारायण मेरे ही वान से विदित, किस कविता की पंक्ति है। क्वेश्चन क्या है कि नारायण मेरे ही वान से विद, किस कविता की पंक्ति है तो न जाने के ही भेष, न जाने के ही भेष, ये जो है नारायण मेरे वान से विदित कविता की पंक्ति है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुमने जुम्हाई ली सोचकर ली थी, किस कविता की पंक्ति है। तुमने जुम्हाई ली यह सोचकर ली थी, ये जो पंक्ति है ये किस कविता की पंक्ति है तो न जाने के ही भेष, न जाने के ही भेष कविता की पंक्ति है, तुमने जुम्हाई ली सोचकर ली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोम सा पीला बहुत कोमल नभ, किस कविता की पंक्ति है कि मोम सा पीला बहुत कोमल नभ, ये किस कविता की पंक्ति है तो ये धूप कठोरी के आईने में खड़ी कविता की पंक्ति है। मोम सा पीला बहुत कोमल नभ, ये किस कविता की पंक्ति है तो धूप कठोरी के आईने में खड़ी कविता की पंक्ति है ये। ठीक है, याद रखिएगा मोम सा पीला बहुत कोमल नभ। अगला क्वेश्चन है कि झुरमुट में दोपहरिया कमहलाई, किस कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, यानी किस कविता की प्रारंभिक यानी शुरुआती पंक्ति यानी शुरुआती लाइन ये है कि झुरमुट में दोपहरिया कुम्हलाई, ये किस कविता की शुरुआती पंक्ति है तो ये जो है ये धूप, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, कस्बे की शाम, झुरमुट की दोपहरिया है ना, हाँ तो कस्बे की शाम, झुरमुट में दोपहरिया कुम्हाई, ये किस कविता की प्रारंभिक पंक्ति है तो कस्बे की शाम की प्रारंभिक यानी कि शुरुआती पंक्ति है, कस्बे की शाम कविता की पहली पंक्ति है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेरी वाणी किस कविता की पहली पंक्ति है। मेरी वाणी ये जो है ना ये किस कविता की पहली यानी कि फर्स्ट पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन है तो अभिव्यक्ति कविता की पहली लाइन क्या है तो मेरी वाणी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छाया मत छूना मन गीत के कवि, छाया मत छूना मन गीत के कवि, इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना मन गीत के कवि, इसके लेखक कौन है तो गिरजा कुमार माथुर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों के वसीयत है, पंक्ति किसे संबोधित करती है। उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है, ये जो पंक्ति है किसको संबोधित करती है तो ये पंक्ति कुत्ता को संबोधित करती है कि उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है, ये पंक्ति किसे संबोधित करती है तो कुत्ता को संबोधित करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेवली कविता में धूमिल किसका चित्रण किया है। खेवली जो कविता है इसमें धूमिल ने किसका चित्रण किया है तो अपने गांव का चित्रण किया है। खेविल कविता में धूमिल ने किसका चित्रण किया है तो अपने गांव का चित्रण किया है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि पीपल के पत्तों पर फिसल रही चांदनी गीत के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन क्या है कि पीपल के पत्ता पर फिसल रही चांदनी, पीपल के पत्तों पर फिसल रही चांदनी, इस गीत के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है नागार्जुन। ठीक है, और याद रखिएगा नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था तो दरभंगा में हुआ था। दरभंगा में कहाँ पे हुआ था तो तरौनी में हुआ था। पूछ सकता है कि नागार्जुन का जन्मस्थान कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई कविता के मुक्तिधारा की संकलयिता कौन है। नई कविता की मुक्तिधारा के संकलयिता कौन है तो इसके संकलयिता है वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन हो जाए इसका बी। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी विद्यानिवास मिश्र, यहाँ पर बैठ ना दें, विद्यानिवास मिश्र। नई कविता की मुक्तिधारा के संकलयिता कौन है तो विद्यानिवास मिश्र है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है कि रात में गाँव के रचयिता कौन है। रात में गाँव, अब इसके रचयिता इसके लेखक कौन है तो विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही जो है ये रात में गाँव के रचयिता के कवि हैं। ठीक है, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ता किसकी कविता है। कुत्ता जो है ये किसकी कविता है तो ये धूमिल की कविता है। कुत्ता किसकी कविता है तो धूमिल की कविता है। अगला क्वेश्चन है कि रात होते प्रात होते किनकी कविता है। रात होते और प्रात होते ये कविता जो है अज्ञे जी की है, और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। ठीक है, 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं ये 50 क्वेश्चन ये फिक्स है कि इसी में से कम 50 में से आपको 20 से 15 क्वेश्चन, 20 से 25 भी आप मान सकते हैं, 25 तक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन तो फिक्स है इसी 50 से ही रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जितना बताएं ना सब लेखक वाला बताएं कि इसके लेखक कौन है, इसके ये लाइन कहाँ से लिया गया, किस कविता से लिया गया, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कितने रहेंगे टोटल तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 100। ठीक है ना, अब आपको एग्जाम होने से पहले, आपके एग्जाम से पहले आपको टोटल हम 500 क्वेश्चन करवा देंगे। अगर आप लोग ये 500 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो फिक्स है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो जो आपका हिंदी सब्सिडरी है, जो कि आपका BA हो, BSc हो या BCom हो, कोई भी स्ट्रीम हो तो आप लोग तो देख ही सकते हैं। ठीक है ना,
आपका हिंदी तो होगा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लिए। और देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।